Okay. Hello students, in this video we are starting exercise 7.7. Okay, अगर हम 7.7 में देखें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। हमें एक ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हुए विच आर 11 -12 6 2 एंड -5 और 10। हमें मालूम क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करना है। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल किस तरह से मालूम करेंगे, इधर हम लिख देते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल को तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और इधर क्या आ जाएगा 1 1 और 1। ओके, अब इधर x1 x2 x3 क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट के पहले पॉइंट, और y1 y2 y3 क्या होंगे, ये तीनों पॉइंट। तो हम इधर वैल्यूज फिल कर देते हैं और इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। x1 की वैल्यू क्या है 11, x2 की वैल्यू क्या है 6 और x3 की वैल्यू क्या है -5। सिमिलरली y1 की वैल्यू क्या है -12, y2 की वैल्यू क्या है 2 और y3 की वैल्यू क्या है -5 और इधर क्या आ जाएगा 1 1 और 1। ये जो है यहाँ पर y3 जो है वो 10 है, तो हम इसको सही कर लेते हैं, ये क्या है 10। ओके, अब 1/2 हम ऐसे ही रहने देंगे, ये प्लस का होता है हमें बताइए, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास क्या आएगा +11। इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो 2/1 इज 2 -10/1 इज 10 माइनस माइनस +12। इसको सॉल्व करेंगे, ये रो या कॉलम छोड़ दी, 6/1 इज 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5/1 इज 5। अपोजिट साइन आता है क्योंकि बीच में क्या होता है माइनस होता है, तो उस माइनस को जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देन इसके बाद लास्ट के बचा +1 बचा। अब इस रो को इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 6/10 इज 60 माइनस 5 to the 10। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 ऐसे ही आया, 11 ऐसे ही आया, 2 - 10 इज -8 +12 6 + 5 इज 6 + 5 11 +1 60 + 1 इज 70। अब 1/2 ये एज इट इज़ रहेगा। 11 को -8 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -88 +12 को 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 132 और 70 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 70। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 अपनी जगह पर ऐसे ही रहा। 132 में से जब हम 88 माइनस करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 132 तो 132 माइनस 88 का आंसर आ रहा है 44 और 44 में जब हम 78 करवाएंगे तो 44 + 70 हमारे पास आ जाएगा 114 और 114 को जब हम डिवाइड करवाएंगे 2 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 57। दैट मीन्स हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया 57। ये का यूनिट क्योंकि क्या होता है स्क्वायर यूनिट, तो हम इधर क्या लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया पार्ट 1 सॉल्व। अब मूविंग टू पार्ट 2। अब अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पे वैल्यूज क्या दी हुई है 3 1 -2 5 और -4 और -5 दी हुई है। तो हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे विच इज डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 और यहाँ पे क्या आएगा x1 x2 x3 और यहाँ पे क्या आएगा y1 y2 y3, जबकि यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 और 1। अब 1/2 तो ऐसे ही रहेगा x1 x2 x3 यानी 3 -2 और -4, तो हम इधर लिख देते हैं 3 -2 और -4। y1 y2 y3 यानी 1 5 और -5 1 5 और -5, ये 1 1 और 1 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट के मेथड से। ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है। तो पहले हम लिखेंगे पहले 3, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो 5/1 इज 5 1/5 इज -5 और माइनस लिखा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। देन -1 इसको सॉल्व करेंगे, इस रो को इस कॉलम को छोड़ देंगे, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं -2 -4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, क्योंकि माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा +4 +1। ये AD - BC वाला मेथड है। इस रो को इस कॉलम को छोड़ देंगे तो -2 को जब -5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 5 × 10 5 4 × 20 और ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देन इसके बाद 1/2 ऐसे ही रहा, 3 5 + 5 इज 10 -1 4 - 2 इज 2 +1 10 + 20 इज 30। ये हो गया सॉल्व। अब 1/2 3 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 30 -2/1 इज 2 + 30/1 इज 30। इसको अगर हम मजीद सॉल्व करें तो 30 + 30 60 60 - 2 इज 58 और 58 डिवाइडेड बाय 2 ये हमारे पास आ जाएगा 29 स्क्वायर यूनिट्स। किसका आंसर आ रहा है, और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का।
नाउ मूविंग टू पार्ट 3। ओके, 3 पार्ट में हमें वैल्यूज़ क्या दी हुई हैं, ये मैंने यहाँ सॉल्व कर लिया। बिल्कुल सेम मेथड को फॉलो होगा। वैल्यू हमें ये दी हुई है सारी, हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म से इसका आंसर निकाल लिया विच इज़ 52.5। अब अगर हम ये बात करें पार्ट नंबर 4 की, जो कि थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि इधर अल्फ़ाबेटिक्स हैं, यानी वेरिएबल्स से दिया हुआ है, कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं दी हुई। तो हम क्या करेंगे, काम वही करना है हमें। पहले वाला जो है वो x1 x2 x3 y1 y2 और y3। तो हम इधर लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है 1/2। x1 क्या है -a, x2 क्या है a और x3 भी क्या है a, जबकि y1 b + c, y2 b - c और y3 ओनली -c। यहाँ पे क्या है 1 1 और 1। ओके, 1/2 आया यहाँ पर, ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा। तो सबसे पहले अगर हम सॉल्व करें, ये -a आएगा, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दें तो b - c जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो b - c माइनस इस रो को इस कॉलम को छोड़ा तो 1 को जब -c से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये c आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला ब्रैकेट बंद। अब आ जाते हैं इस पर, यहाँ पे क्या आ जाएगा -b + c, ये आ गई टर्म। उसके बाद इस टर्म के बाद इस रो को इस कॉलम को छोड़ देंगे तो a जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a - 1 जब a से मल्टीप्लाई होगा तो a। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पर, ये वैल्यू हो गई। अब +1, इस रो को इस कॉलम को छोड़ देंगे, a जब -c से मल्टीप्लाई होगा तो -ac माइनस b - c जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो a b - c, ये हो गया। अब ये ब्रैकेट बंद। अब सॉल्व करते हैं इसको, 1/2 ऐसे आया, -a ऐसे आएगा, या फिर हम एक काम ये कर लेते हैं, ये ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं पहले। तो b - का c प्लस का c कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या बचेगा सिर्फ b माइनस ये b + c ऐसे ही रहेगा, a - a क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, +1 -ac -ab और माइनस प्लस ac। ओके, अब ये 1/2 ऐसे आया, -ab हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, +1 -ac प्लस ac कैंसिल, यहाँ पे क्या बच जाएगा -ab। अच्छा, 1/2 ये ऐसे आया, इधर क्या बचा -ab और इधर क्या बचा -ab, माइनस माइनस +2ab हो जाएगा, क्योंकि 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, साइन बड़े नंबर का आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आंसर क्या बच रहा है सिर्फ डेल्टा का -ab विच इज़ द स्क्वायर यूनिट, विच इज़ द आंसर ऑफ पार्ट 4। नाउ मूविंग टू पार्ट 5। ओके, अब अगर हम लास्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या है a cos θ1 b sin θ2, a cos θ2 b sin θ2 एंड a cos θ3 और b sin θ3। तो हमें वही वाला काम करना है, यानी डेल्टा = 1/2 a x1 b x2 और x3। तो हम इधर क्या लिख देंगे a cos θ1 a cos θ2 a cos θ3। इसी तरह b sin θ1 b sin θ2 और b sin θ3, 1 1 और 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बजाय इसके मल्टीप्लिकेशन बजाय हम क्या करेंगे, a फर्स्ट कॉलम में से a कॉमन आ रहा है, सेकंड कॉलम में से b कॉमन आ रहा है। इधर हम लिख देंगे टेकिंग कॉमन a फ्रॉम c1 यानी कॉलम 1 एंड b फ्रॉम c2। तो इन दोनों में से हमने क्या करना है, कॉमन ले लेना है। अब कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, डेल्टा = 1/2 cos θ1 cos θ2 cos θ3 sin θ1 sin θ2 और sin θ3, यहाँ 1 1 और 1। अच्छा, इसको आगे यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं 1/2। पहले हम लेंगे, ये प्लस में है, ये माइनस में और ये प्लस में। पहले हम लेंगे क्या, पहले तो यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं cos θ1, तो इस रो को इस कॉलम को छोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sin θ2 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो sin θ3। अब यहाँ पे क्या आएगा माइनस का sin θ1, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो cos θ2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो cos θ2 माइनस cos θ3, ये हो गया। अब इसके बाद प्लस
ये यहीं पे कर लेते हैं, इतना दूर जाने से बेहतर है। इस 1 को लेंगे तो इसको और इसको छोड़ देंगे, तो cos थीटा 2 साइन थीटा 3 माइनस साइन थीटा 2 cos थीटा 3। ओके, अब ये 1/2 ऐसे आएगा, डेल्टा 1/2, यहाँ पर हम ए बी लिख लेते हैं जो हमने कॉमन लिया है, ए बी यहाँ पे भी आएगा। अच्छा, अब क्या आ रहा है, cos थीटा 1 जब साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई होगा, cos थीटा 1 साइन थीटा 2, ये cos थीटा 1 इससे भी मल्टीप्लाई होता है, ये हो जाएगा cos थीटा 1 साइन थीटा 3। इसी तरह माइनस साइन थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा 1 cos थीटा 3। इसी तरह यहाँ पे प्लस cos थीटा 2 साइन थीटा 3 माइनस साइन थीटा 2 cos थीटा 3। ये हो गया सॉल्व। अब हमें अरेंज करनी होंगी वैल्यूज, किस तरह से अरेंज करेंगे। पहले तो ये डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 ऐसे आया हमारे पास, वन अपॉन टू ए बी। अब हम इस तरह से अरेंज करेंगे, देखो थीटा 1 cos थीटा 1 साइन थीटा 2 है, तो पहले इसके मैचिंग का हम ढूंढेंगे किस तरह से, cos थीटा 1 साइन थीटा 2 है, तो इसको हम किसके साथ अरेंज कर सकते हैं, साइन थीटा 1 यानी 1 2 है, इधर भी 1 2 है, तो माइनस साइन थीटा 1 cos, और ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी हम नेक्स्ट स्टेप में बताते हैं। अब ये क्या है, माइनस cos थीटा 1 साइन थीटा 3, और इसको हम 1 और 3 इसको हम किसके साथ अरेंज कर सकते हैं, साइन थीटा 1 cos थीटा 3। सिमिलरली अब हमारे पास 2 3 ये तो बच गया, इसको तो हम ऐसे लिख देंगे, यानी cos थीटा 2 साइन थीटा 3 माइनस साइन थीटा 2 cos थीटा 3। ये हो गया अरेंज। अब हमने क्या करना है, डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 ए बी, ये तो एज इट इज आ गया। अब अगर हम यहाँ पर देखें, फॉर्मूला एक होता है हमारे पास, क्या होता है कि cos अल्फ़ा साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा cos बीटा बराबर होता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के। तो अगर हम अल्फ़ा को सपोज कर लें थीटा 1 और बीटा को सपोज कर लें थीटा 2, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन थीटा 1 cos थीटा 2, अपोजिट फॉर्मूला लिख दिया है हमारे पास। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है साइन अल्फ़ा cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा साइन बीटा, ये होता है एक्यूरेट फॉर्मूला जो कि इसमें यूज़ होगा। तो साइन अल्फ़ा माइनस cos बीटा यानी साइन थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस, अगर हम इसी को अरेंज करके लिख दें तो साइन थीटा 2 cos थीटा 1 आ जाएगा, यानी अल्फ़ा क्या है थीटा 2 है और बीटा क्या है थीटा 1 है, तो किसके बराबर, माइनस साइन बीटा अल्फ़ा cos बीटा। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा क्या है थीटा 2, बीटा क्या है थीटा 1, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये बराबर होगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ना, अल्फ़ा क्या है थीटा 2 माइनस थीटा 1, देन इसके बाद माइनस ये वाला आया। पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं, पहले प्लस वाली वैल्यू है ना, तो प्लस साइन अल्फ़ा cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा साइन बीटा किसके बराबर है, साइन अल्फ़ा क्या है थीटा 1 माइनस थीटा 3। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें साइन अल्फ़ा cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा साइन बीटा, क्योंकि हम अगर एंगल देखें तो थीटा 2 थीटा 3 थीटा 2 थीटा 3, तो अल्फ़ा यहाँ पे क्या है थीटा 3, बीटा क्या है यहाँ पर थीटा 2, तो इधर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, साइन अल्फ़ा यानी थीटा 3 माइनस थीटा 2। अब इसमें से कुछ भी क्योंकि कॉमन नहीं आ रहा और ना ही कुछ कैंसिल हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा आंसर।